हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले फर्स्टली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वीडीआरएल के बारे में है, जिसका नाम है वेंडल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि मेजॉरिटी आपको जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है। ठीक है, अगर हम इन्वेंशन की बात करें तो ये न्यूयॉर्क में इन्वेंट हुआ था इन 1945 में। डेफिनेशंस: वेंडल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी जो है क्या है, एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है। अब फर्स्टली वी वांट टू नो व्हाट इज सीरोलॉजी। सीरोलॉजी क्या होती है? जब एंटीजन और एंटीबॉडीज़ आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वो एग्लूटिनेट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। जैसे हम ब्लड बैंक में ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, एग्लूटिनेशन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। यहाँ पे जो हम सीरोलॉजिकल टेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है फेकुलेशंस, ठीक है। और ये टेस्ट जो है डिटेक्ट एक्चुअल में क्या करता है, सिफिलिस की एंटीबॉडीज़ के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है, जब कोई भी एंटीजन हमारे अंदर हमें इन्फेक्ट किया उसने, ठीक है, और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है। एक्चुअल में हम एंटीजन को डिटेक्ट नहीं करते, हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं। इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हमें ये एंटीजन इन्फेक्ट कर गया हुआ है, ठीक है। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सिफिलिस। सिफिलिस क्या है? इज कास्ट बाय अ स्पाइरोचेट्स। स्पाइरोचेट्स को कास्ट करता है, जो क्या है, जिगजैग पैटर्न के एक हमारे बैक्टीरिया हैं जो ग्राम नेगेटिव हैं। एक्चुअल में जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? ट्रेपोनिमा पैलिडम है, ठीक है। ये क्या है? मोबाइल, ये मूवेबल एक हमारा बैक्टीरिया है जो कि मूव करता है। तो अब हम इसमें प्रिंसिपल पढ़ेंगे। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या रहता है इसका: पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सिफिल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट रिएक्ट विद द कार्डियोलिपिन एंटीजन इन द स्लाइड। अब हर एक किट होती है, उसमें एक लिटरेचर होता है, उसमें एंटीजन होता है। डिफरेंट कंपनीज जो है डिफरेंट टाइप की किट्स बनाती हैं। तो जब भी हम टेस्ट लगाएं, फर्स्टली हम उसके लिटरेचर को ज़रूर रीड करें, जिससे हमें समझ आएगा कि एक्चुअल में प्रोसीजर इसका रहेगा क्या, क्योंकि डिफरेंट टाइमिंग चेंजेस रहेंगे, एंटीजन सेम ही रहेगा। इसमें जो है कार्डियोलिपिन यूज़ होता है। स्लाइड यूज़ करते हैं हम, इसमें स्लाइड भी अवेलेबल होती है और एंटीजन भी अवेलेबल होता है हमारी किट में, विच इज़ रीड यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। फिर इसको हम रीड करते हैं, यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप भी। अगर इसका प्रिंसिपल, अब CSF एंटीबॉडीज़ इस टेस्ट से हम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। CSF, दिस टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट द एंटीबॉडीज़ इन CSF। CSF क्या रहता है? हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारी स्पाइन में प्रेजेंट होता है वो होता है इसमें, ठीक है। इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक एंड इनडायरेक्ट। नॉन स्पेसिफिक मतलब ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये कोई एक्चुअल टेस्ट नहीं है जिससे हमने अगर ये नॉट डिटेक्टेड है तो हमने डिसाइड कर लिया कि पेशेंट जो है वो सॉरी, उसको सिफिल्स नहीं है, ठीक है। इट्स अ क्वालिटेटिव टेस्ट, नॉट अ क्वांटिटेटिव टेस्ट, राइट। तो न्यूरोसिफिल्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट क्यों है? कि हम इसमें एंटीजन कंफर्म नहीं कर रहे हैं, एंटीबॉडीज़ कंफर्म कर रहे हैं, दैट इज़ ये इनडायरेक्ट टेस्ट भी है। अब वीडियर एंटीजन, हमने वो आपको बोला कि कार्डियोलिपिन इसमें यूज़ हो रहा है, तो वो एक्चुअल में है क्या है? एंटीजन इज़ यूज टू टेस्ट द कार्डियोलिपिन। कंपोजिशन क्या है इसकी? 0.03 कार्डियोलिपिन है, 0.9 कोलेस्ट्रॉल। जैसे लिपिन है इसलिए कोलेस्ट्रॉल यूज़ हो रहा है, लिपिड्स, ठीक है। 0.21 लेसिटिन। अब वो क्या है? एक लाइपोइडल एक्सट्रैक्टेड है, जो कि बीफ के हॉर्ट से बनता है, ठीक है। अब स्पेसिमन इसमें क्या यूज़ होता है? सीरम, ठीक है। जब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं, तो क्या है, इसमें हम सीरम यूज़ करते हैं, जो कि इनएक्टिवेट सीरम होना चाहिए फॉर वीडीआरएल टेस्ट के लिए। अब एक और मेथड है RPR और VDRL, दोनों बोथ आर सेम, बट क्या है डिफरेंस, क्या है इन दोनों में, कि जो RPR है उसको इनएक्टिवेटेड सीरम की नीड नहीं होती। अब इनएक्टिवेट हम उसको कैसे करते हैं? 56 डिग्री सेल्सियस में फॉर 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। सो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कि इसमें RPR में हम प्लाज्मा भी यूज़ कर लेते हैं, बट उसमें हमें क्या चाहिए? इनएक्टिवेट सीरम ही चाहिए होता है। तो एक और डिफरेंस है कि जो RPR है वो हमें CSF, जो न्यूरोसिफिल्स हमारी होती है, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, उसके लिए हमें VDRL टेस्ट को ही यूज़ करना पड़ता है। अब जो सिफिल्स होती है वो किस तरह से फैलती है? एक तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हम करें, ऑलरेडी पेशेंट जो है उसको अगर सिफिल्स हो चुका है, अगर हम उसका सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, फिज़िकल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, या फिर मदर टू बेबी भी ये ट्रांसमिट, अगर मदर को है तो बेबी में भी होगी,
विद ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न से भी होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये फैलती है, ठीक है। अब इसका जो प्रोसीजर रहता है उसमें क्या होता है कि आपको मैंने बताया कि किट में आपको एक स्लाइड प्रोवाइड होती है जिसमें सर्कल्स बने होते हैं, जिसमें आप 50 माइक्रोलीटर क्या रहते हो, सीरम लेते हो, जो आपका इनएक्टिवेट सीरम था वो लेते हो, और 1 ड्रॉप उसमें डालते हो आप क्या, एंटीजन, जो आपका कार्डियोलिपिन था। जब आपने उसको डाला 4 मिनट के लिए आप उसको मैकेनिकल रोटेटर में डाल दो फॉर 180 डिग्री पर मिनट्स के रोटेशन रखनी है उसकी। देन आफ्टर दैट आप ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे आप, जो रिजल्ट है उसको 10x माइक्रोस्कोप में आप 10x ऑब्जेक्टिव लगाओगे विदाउट स्टेज, उसको आप डिटेक्ट करोगे। और ये क्या है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है, जब हम किसी चीज़ की क्वांटिटी को ना बताएं, सिर्फ बताएं कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, वीकली रिएक्टिव है, व्हाटएवर इट इज़, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं। आपने जब ये टेस्ट लगा दिया, इसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगी, अगर वो नॉन रिएक्टिव है, अगर वो नेगेटिव है, नॉन रिएक्टिव है, तो कोई क्लम्प आपको नहीं दिखेगा। जब आपने एंटीबॉडीज़ में एंटीजन ऐड किया तो आपको क्लम्प नहीं दिखेगा। अगर वो रिएक्टिव है, थोड़ा या ज़्यादा आपको क्लम्प दिखेगा, लाइक दैट, राइट। और अगर वीकली रिएक्टिव है तो आपको इस तरह से थोड़ा बहुत दिखेगा। बट कंफर्मेशन टेस्ट जो हैं इसके रहते हैं, वो कौन कौन से हैं, जब आप माइक्रोस्कोपी करो, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, जिससे आपको स्पायरोचेट्स दिखेंगे और आप कंफर्म कर सकते हो कि दिस इज़ सिफिल्स ऑर्गेनिज्म, सिफिल काजिंग ऑर्गेनिज्म। और TPHA टेस्ट एंड द टेस्ट इज FTA ABS टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट हैं ऐसे कन्फर्मेटरी टेस्ट, वो तभी करेंगे जब हमें इसमें पॉजिटिविटी नज़र आएगी। अगर हमें लगा कि इसमें वीकली पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव है, आफ्टर दैट हम कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाएंगे, दैट इज़ TPHA। सो ये था आपका पूरा VDRL टेस्ट, आपको समझ आ गया होगा इसकी